आदम अलैहिस्सलाम इंसानियत की शुरुआत अल्लाह के हुक्म से बनाए गए पहले इंसान और पहले पैगंबर। मिट्टी से उनकी सूरत बनाई गई, फिर अल्लाह ने अपनी रूह फूंक कर उन्हें जिंदगी बख्शी। उन्हीं से इंसानों की नस्ल फैली, उन्हीं से दुनिया में हिदायत का पहला सफर शुरू हुआ। आदम अलैहिस्सलाम की कहानी हमें सिखाती है इंसान गलती कर सकता है, लेकिन तौबा और रहमत का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों ने अलग अलग जगहों की मुख्तलिफ तरह की मिट्टियां जमा की। उस मिट्टी में अलग अलग रंग, अलग अलग खूबियां और दुनिया की विविधता का निचोड़ मौजूद था। फिर फरिश्तों ने उस मिट्टी को पानी में गूंथकर एक खास शेप दिया। इंसान की शक्ल, ये कोई आम काम नहीं था, यह पूरी इंसानियत की बुनियाद रखी जा रही थी। उसके बाद उस मिट्टी के ढांचे को 40 साल तक ऐसे ही छोड़ दिया गया। वक्त गुजरता गया, हवाएं चली, मौसम बदले और वह मिट्टी धीरे धीरे सख्त होती चली गई। इसी से बुनियाद पड़ी हमारे पहले बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम की खिलाफत की कहानी की। हुई और सूखी मिट्टी बन गई। मुहर्रम के 10वें दिन, जो जुमा का दिन था, अल्लाह ने अपनी कुदरत से उस मिट्टी में रूह फूंकी और यूं इंसानों के बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जिंदगी मिली। फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म से उन्हें सजदा किया और इंसानी तख्लीक का पहला सफर यहीं से शुरू हुआ। ये हमें याद दिलाता है कि इंसान की असलियत मिट्टी है, लेकिन उसकी इज्जत उस रूह से है जो अल्लाह ने उसमें रखी। अल्लाह ने मिट्टी की उस शक्ल को रूह बख्शी और उसी पल आदम अलैहिस्सलाम जिंदा हो उठे। अल्लाह ने उन्हें हर चीज का इल्म सिखाया, असल हिकमत, असल समझ जो दुनिया के किसी इंसान के पास कभी नहीं थी। फिर अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम की इज्जत में सजदा करो। सारे फरिश्ते झुक गए, लेकिन इब्लीस ने इनकार कर दिया था। वो बोला, मैं आग से बना हूँ और ये मिट्टी से, मैं इससे बेहतर हूँ। यही घमंड उसका पतन बन गया और वो रहमत से दूर कर दिया गया। यहीं से शुरू हुई बगावत की कहानी और इंसान के इम्तिहान का सिलसिला, और जन्नत से निकाल दिया गया। आदम ने हव्वा सलाम से शादी की जो जन्नत में पैदा हुई थी, और दोनों वहाँ कुछ वक्त साथ रहे, लेकिन मना किए हुए दरख्त से खाने की वजह से जमीन पर भेजे गए। आदम ने अपनी गलती मानी और सच्ची तौबा की। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर अपना खलीफा नयाब बनाया। हव्वा अलैहिस्सलाम से बहुत साल अलग रहने के बाद दोनों अरफात में मिले और काबा बनाया। आदम अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली। उन्हें एक छोटी सी किताब दी गई, 10 सफ़ों की। उन्होंने लोगों को ईमान, इबादत और इल्म सिखाया। लोग शहरों में रहते थे और हुनर का काम करते थे। आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, हाबिल और काबिल। काबिल ने जलन की वजह से हाबिल को कत्ल कर दिया। यह इंसानियत का पहला कत्ल था और इंसानियत दोनों बेटों के बच्चों से आगे बढ़ी। कुछ रिवायत के मुताबिक आदम अलैहिस्सलाम 960 साल तक जिंदा रहे। उनकी वफात के बाद भी उनके बच्चों और पोतों में इबादत और अल्लाह का दीन जारी रहा। लेकिन वक्त के साथ साथ कुछ लोग गुमराह हो गए, इसलिए नए पैगंबर आए। उनकी कब्र के बारे में कहा जाता है कि या तो यरूशलेम में, या मीना में, या अरफात में है। हदीस में उनका कद 30 से 40 मीटर तक बताया। दोस्तों, इसी कहानी का दूसरा पार्ट देखना प्लीज बिल्कुल मत भूलिएगा।